हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। हम कर रहे हैं बायोलॉजी के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी के हर एग्जाम में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछे हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने किए थे 25 क्वेश्चन टोटल, ये इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, टोटल है 100 क्वेश्चन। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपका वो पैटर्न कवर हो जाएगा जो एसएससी बार बार पूछता है। जिस टाइप के क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछता है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप मॉक टेस्ट देते हो, कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम देने जाओगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रही होगी और आप क्वेश्चन को सोचने में टाइम नहीं लगेगा आपको और आप जल्दी कर पाओगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर है, ए पार्ट ऑफ द सेल अदर देन द न्यूक्लियस विच हैज़ डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड कैन दूस मेक इट ऑन प्रोटीन्स इज नाउन हैज। ठीक है, दैट इज कोल्ड। इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज इंक्लूड्स आरएनए। कहते हैं किस कोशिकांग में आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 28, हु यूज्ड ए होममेड माइक्रोस्कोप टू डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स फॉर विच ही इज कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इनका नाम है एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द मेन लोकेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन इज। इसका राइट आंसर होगा, एटीपी क्या है दोस्तों, ये है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक एनर्जी की यूनिट होती है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर वॉज द फ्लूइड मोसैक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, निकोलसन। द मॉडल कॉमनली रिप्रेजेंटेड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स। कहते हैं सिंगर और निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोजैक मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। और मॉडल आमतौर पर कोशिका झिल्ली संरचना और गतिशीलता का निरूपण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये प्रपोज किया गया था या कह सकते हैं ये प्रस्तावित किया गया था ऑप्शन थर्ड 1972 में। क्वेश्चन नंबर 31, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड। हिंदी में पढ़ता हूँ इसको, विभिन्न सतहों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन और हिंदी में कहते हैं सतरीकरण या सतर विन्यास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। खुद भी ट्राई करिए आप पहले क्वेश्चन को। ठीक है, ये सबसे बड़ा जगत होता है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 33, द बॉडी ऑफ फाइलम डैश इज अनसिगमेंटेड एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। कहते हैं संघ फाइलम डैश का शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीज। इसका जो बॉडी होती है ये होती है चपटी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला है दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हैज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अपने आप में स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे करेक्ट है, आपको याद करना है। दे हैव रेडियल बायलेटरल बॉडी सिमेट्री, उनमें रेडियल या द्विपक्षीय समरूपता होती है, ये भी ठीक है। दे हैव ए पेयर ऑफ सॉलिड नर्व कोर्ड्स सिचुएटेड वेंट्रली एंड बियरिंग सिगमेंटली अरेंज्ड, ये भी ठीक है। दे पोसेस ए बैकबोन एंड एन इंटरनल स्केलेटन। इंटरनल नहीं होता दोस्तों, ये होता है एक्सटर्नल। ऑप्शन 4 है जो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यही पूछा था। ठीक है, कौन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड हैज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर।
इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, जो नेचर की फंक्शनल यूनिट है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर होगा, हिंदी में पढ़ देता हूँ, पुष्प का कौन सा भाग जायांग पिस्टिल बोलते हैं इंग्लिश में, के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसा कर रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका नाम है ऑप्शन सेकंड स्टिग्मा। हिंदी में कहते हैं इसको वर्तिकागर। ठीक है, स्टिग्मा है जो पौधों के लिए शीर्ष पर एक चिपचिपी क्या होती है दोस्तों, ये सरफेस होता है, सतह होती है, जिसमें ये क्या करता है दोस्तों, होल्ड करता है किसको, पोलन को, और इस पे चिपक जाता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है, एलिमेंट है, जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। ये जो पौधे, ध्यान रखेंगे, अमीनो एसिड को संश्लेषित करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा, आपको याद करना है, बार बार क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 38, विच नेचुरल कंपाउंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है क्लोरोफिल। कौन करता है, क्लोरोफिल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज एन एजोला। एजोला क्या है दोस्तों, एजोला पिनाटा, ये क्या है दोस्तों, पौधे परिवार का एजोलसिया से रिलेटेड है ये, और ये एक जो वाटर क्या है दोस्तों, वाटर के अंदर एक फर्न होता है, और जिसका पशुओं के चारे के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये क्या है, एक फर्न है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओवल्स नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल। कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें बीजांड किसी अंडाशय की दीवार से गिरे नहीं होते। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये गिरे नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म में, अनावर्तबीजी बोलते हैं इसको हिंदी में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, what organic compounds are found in the cell of apples and when these are exposed to oxygen in air, for example through slicing the oxygen causes reaction। कहते हैं सेब की कोशिकाओं में कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जो हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जैसे कि काटते समय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो सेब की जो सेल है दोस्तों, उसमें पाए जाते हैं फिनोल और इंजाइम फिनोलेज। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फिनोल। क्वेश्चन नंबर 42, फर्न्स, हार्स्टेल और लाइकोफाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये आते हैं, ध्यान रखेंगे आप, टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में आते हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है। इस फसल का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, इस फसल का नाम है बीटी कॉटन, बीटी कपास, और इसको जो अनुमोदित किया गया था, यह कह सकते हैं इसको वेरीफाइड किया गया था 2002 में, और इसको क्या किया गया था, व्यावसायिक खेती के लिए इसको तैयार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अनाज में ओरिजेनिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स कंटेन ओरिजेनिन। ये होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा किसमें, चावल में। ये होता है राइस में, चावल में। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द स्टोमेटा इन प्लांट्स।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्टोमेटा। कहाँ होते हैं? ये होते हैं पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र होते हैं ये, और ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है, कह सकते हैं गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड्स स्पर्म सेल इन ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड फर्न इज कोल्ड। कहते हैं ब्रायोफाइटा गैर संवहनीय पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखेंगे आप, एंथ्रीडियम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला करेक्ट बतानी है आपको, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन जिम्नोस्पर्म्स एकर्स थ्रू वाटर। दोस्तों पहला क्या है? गलत है, ध्यान रखेंगे। सेकंड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रियोडोफाइट्स एकर्स थ्रू वाटर। ठीक है, ये ठीक है। ब्रायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर विच स्ट्रेटा डू ट्रीज फॉल। कहता है वृक्ष किस सतर के अंतर्गत आते हैं? वृक्ष आते हैं, इसका राइट आंसर होगा टॉप वर्टिकल, सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर। क्वेश्चन नंबर 49, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसको मैच करना है। केमिकल कंपाउंड, यहाँ पे दोस्तों जो केमिकल कंपाउंड दिए हैं इसको मैच करना हमें इन स्पाइसिस से, ठीक है, इससे मतलब कि मसालों से, हिंदी में बोलते हैं मसाले। तो यहाँ ध्यान रखेंगे करक्यूमिनो, ये आएगा करक्यूमिनाइड्स, इसका आएगा, पहले का आएगा लौंग। ध्यान रखेंगे क्या आएगा दोस्तों? केमिकल कंपाउंड किसका है? ये है लौंग का। सेकंड 1,8 सिनेओल, 1,8 सिनेओल, इसका आएगा हल्दी। 1,8 सिनेओल, इसका आएगा हल्दी आएगा, मतलब कि तीसरा आएगा। ध्यान रखेंगे यूजेनोल का आएगा काली मिर्च, यूजेनोल का आएगा ब्लैक पेपर, और इसका पिपरिन का आएगा, पिपेरिन का आएगा ऑप्शन इलायची 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। विच कहता है विच जेनस ऑफ द रोडोफाइकी फैमिली पोसेसिस एन इरेक्ट सीरीज ऑफ ए ब्रांचेस एंड ए filamentous prostrate section attached to the substratum by means of unicellular rhizoids। कहता है रोडोफाइसी कुल के किस जीनस में शाखाओं की एक खड़ी श्रृंखला होती है और एक कोशिकीय मूलाभासों के माध्यम से अधसतर से जुड़ा एक तंतुल शयान खंड होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होता है रोडोफाइसी का ये जीन होता है, ठीक है, इसका नाम होता है ऑप्शन सेकंड पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, रोडोफाइसी का जो ये कुल होता है पॉलीसाइफोनिया, इसमें क्या होता है? शाखाओं की एक खड़ी श्रृंखला होती है और एक कोशिकीय मूलाभासों के माध्यम से अधसतर से जुड़ा एक तंतुल श्यान खंड होता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट बायोलॉजी का। वो टीसीएस ने जो 2018 से 23 तक क्वेश्चन पूछे वो हम कवर कर रहे हैं। इसका था ये सेकंड पार्ट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिर इसका थर्ड पार्ट। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा हम मैथ्स पूरा करवा चुके हैं आपको। टीसीएस ने जो 2018 से 23-24 तक क्वेश्चन पूछे हैं, रीजनिंग कवर करवा चुके हैं, ठीक है, जीएस भी हम करवा चुके हैं आपको आधे बहुत सारे चैप्टर, और इंग्लिश के भी बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आप अपना कंटेंट रिवाइज करिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कंटेंट रिवाइज करिए, ये क्वेश्चन फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, या आप कहीं पे भी प्रैक्टिस करोगे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हेल्प मिल रही होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।